देखो, प्रश्न है जब धनात्मक संख्या एबीसी तीन अलग अलग संख्या है, इसको 13 से विभाजित करते हैं किया जाता है तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है। क्रमशः कहा है तो ए में विभाजित किया तो शेषफल 9 आया, बी में विभाजित किया तो 7 आया और सी में विभाजित किया तो 10 शेषफल आया। अब ये कह रहा है इसको 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो देखो ये क्या होगा, अब शेषफल मुझे 9 लाना है 13 से विभाजित करने पर, तो कौन सी संख्या होगी, कैसे आएगा, 13 और 9 जोड़ो 22 हुआ, 22 में अगर मैं 13 का भाग दूंगा तो कितना आया शेषफल, ये लो 9 आ गया है ना, 22 में से 13 गए 9। अब शेषफल 7 लाना है तो संख्या कौन सी होगी, 13 और 7 का योग कितना हुआ 20, 20 में अगर मैं 13 का भाग दूंगा तो कितना शेषफल आया 7, तो शेषफल 7 ही लाना था। फिर 13 और 10 कितने होते हैं 23, 23 में अगर मैं 13 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आया 10, शेषफल कितना लाना था 10 ही लाना था। तो संख्याएं क्या क्या ली हमने, ए बी और ये सी हो गई। ए की जगह 22 रख दो, यहाँ 22 रखा मैंने, और बी की जगह हम क्या रखेंगे 20, तो 20 दूनी 40 हो गया, प्लस सी की जगह 23 है तो 23 पाँच 115। अब इसके अंदर हमें 13 का भाग देना है, ठीक है, क्योंकि इसने कहा 13 से विभाजित करने पर। तो इन सबको जोड़ते हैं तो आया 177 है ना, इसमें 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13, फिर शेष पर 4 आ तो 47 हुआ, 13 39, तो 47 में से 39 गया तो शेष जो आया है वो 8 आया, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे आप भले भाग देके देख सकते हो, कैसे भाग देते हैं, ऐसे ही देते हैं नॉर्मली ऐसे 177 ये लिखा मैंने, तो ये 13 आया, फिर ये 4 रहा तो 13 39 आया, फिर इसमें से माइनस किया तो ये 8 आया ऐसे, तो ये शेष 8 आ गया, तो ऑप्शन बी राइट है। इसका भाग इसमें देंगे ना तो शेषफल 8 बच रहा है। अब ये हमने एक फर्स्ट मेथड बताया, ठीक है, फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड में और बताता हूं, दो मेथड से भी आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं मैथ्स को तो, ठीक है। अब देखो संख्याएं अलग अलग है लेकिन भाग तो 13 से ही दिया जा रहा है और वापस आगे भी भाग 13 से ही देना है, यूं सबके अंदर 13 से ही भाग दिया जा रहा है अलग अलग संख्याओं में, तो शेषफल तो अलग अलग आएंगे लेकिन भाग सेम दिया रहा है और फिर आगे भी भाग है वो 13 से ही दिया जा रहा है। तो शेषफल आया ना, ये ए की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये बी की जगह वैल्यू पुट कर दो और सी की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या था a प्लस 2b प्लस 5c, ए की जगह देखो 9 है, प्लस बी की जगह 7 और 2, बी की जगह 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस सी की जगह 10 रखेंगे तो 10 गुणा 5 50 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 64 और 9 73 है ना, 73। देखो 50 और 14 कितना हुआ 64, 64 और 9 कितना हुआ 73, 73 में हम किसका भाग देंगे अब 13 का भाग देंगे, तो 13.65 तो हो गया, तो शेषफल कितना रहा, शेषफल रहा 8, ऐसे शेषफल रहा 8, ये इसका आंसर हो गया। भाग देंगे ना ऐसे नॉर्मली हम ऐसे ही भाग देते हैं, 73 में तो 5 बार गया तो 65 आया, माइनस किया ये तो 8 आ रहा है, ऐसे ये समझाने के लिए मैंने बताया कि ऐसे भाग देते तो ये शेषफल आया, ठीक है। तो ये दो मेथड है, अब ये वाला मेथड जल्दी कर सकते हैं हम यहाँ। अब जैसे धनात्मक संख्या एक्स वाई जेड को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है, तो इस संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले भी 31 से विभाजित था और अब भी 31 से ही विभाजित करना है, पहले तीन अलग अलग संख्याओं में 31 से विभाजित है तो शेषफल अलग अलग आए, अब वापस 31 से ही विभाजित करना है तो एक्स वाई जेड की जगह जो शेषफल आया वो वैल्यू पुट कर दो, जैसे क्या था 4x माइनस 2y प्लस 3z है बराबर, x की जगह 17 रखेंगे तो 17 चौका 68 होता है, माइनस y की जगह 24 रखेंगे तो 24 दूना 48 होता है, प्लस 27, z की जगह हम क्या रखेंगे 27, 27 दिया 81 होता है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो तो 149, इन दोनों का योग तो 149 माइनस 48 किया तो कितना आया 101। अब 101 के अंदर हमें किसका भाग देना है 31 का, तो 31 का भाग ऐसे देते हैं 101 के अंदर ऐसे, तो 31 दिया कितना हुआ 93, क्योंकि इसको 3 से गुणा करने पर 93 जो होता है, 4 से गुणा करेंगे तो ज्यादा चला जाएगा, तो इसमें से ये माइनस कर दो है ना, तो 8 ने 3 11 है ना, तो 8 आया शेष पर, तो शेष कितना आ गया 8, ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बैठा फिर, ऑप्शन डी राइट है, डी सही है ना, 8 इसका राइट आंसर है।
101 में से 13 माइनस किया तो 8 आ रहा है, बस सिंपल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है।